किसान सहयोग समिति यानी कि जो पैक्स है, इसमें किसानों की भूमिका रहती है और मुख्य रूप से पैक्स के अंतर्गत खाद का, बीज का, फर्टिलाइज़र का के साथ साथ जमा वृद्धि योजना, जन वितरण प्रणाली और धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति की बात राज्य सरकार से सहकारिता और कृषि विभाग के माध्यम से किया जाता है। मैं इस समय समस्तीपुर प्रखंड अंतर्गत केवस निजामत ग्राम पंचायत में हूं और मेरे पीछे पैक्स का गोदाम है जो देखा जा सकता है। इस पैक्स के गोदाम की एक खासियत है जो रिसेंट में एक मामला आया है, इसके संदर्भ में ये किसान है, यहाँ के स्थानीय हैं, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के कुकृत्य के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, साझा करेंगे और ये ज़रूर बताएंगे कि पैक्स में जो सरकारी योजनाओं के तहत फर्टिलाइज़र दिया जाता है या अधिप्राप्ति कराने का प्रावधान राज्य सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से है, उसमें किस तरह की अनियमितताएं देखी गई है। इसको इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि अगले माह पैक्स का चुनाव है निर्वाचन अधिकार अधिनियम के तहत, और कहीं न कहीं जो वोटर होते हैं वो सीमित होते हैं और वोटर बनाने का जो लक्ष्य है वो पैक्स अध्यक्ष ही करते हैं। उसमें भी राजनीति सियासत होता है कि अपने गुट के लोगों को इंक्लूड करके इस पद को अपने पास रखे, दूसरे पर नहीं जाए और कागजी माध्यमों से जो सिस्टम के सहयोग से लूट तंत्र है उसका उदाहरण केवस निजामत पंचायत में देखने को मिल सकता है। और इसका छोटा सा झलक मैं इन लोगों के वार्तालाप, इन लोगों के बातचीत के आधार पर तैयार कर रहा हूँ। हालांकि ये मामला काफ़ी बड़ा है और ये गुत्थी अगर खुलेगी तो कई बड़े अधिकारी जो प्रखंड और जिला स्तरीय हैं उनको भी सज़ा अधिनियम के तहत दिलाने की प्रावधान होनी चाहिए। इसकी मैं अनुशंसा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से करता हूं। सबसे पहले सर आपसे नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुशवाहा। क्या मामला आया है रिसेंट में निजामत का? ये मामला है सर, आज से 3 दिन पहले रात के 11:30 बजे मिक्सचर जो होता है खाद मिक्सचर DAP NPK उसको उठाव कर रहा था चोरी से। कौन कर रहा था? वो एक शराब माफिया है यही स्थानीय, उसके द्वारा देखे बैग लोड कर रहा था। हम लोग ग्रामीण जुटे तो वो अपना जान बचा के भागा पिकअप सहित, जिसका उसके बाद यहाँ पर छिटाया हुआ था। हम लोग आए और लोग ग्रामीण को बुलाए, लाइव इसका मतलब फेसबुक लाइव किए और सुबह उठते ही मैंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को फ़ोन किया सर जो रात के 11:30 बजे पैक्स पे NPK का लोडिंग था, तो आप आएँ स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर को चेक करें जो क्या अनियमितता है। उन्होंने कृषि सलाहकार कृषि कोऑर्डिनेटर को भेजा और जांच करवाया। जांच में अध्यक्ष जी थे, गांव के बहुत सारे लोग थे, जिसका वीडियो भी है। वीडियो के सामने में जांच हुई जिसमें पाया गया जो स्टॉक 50 बोरा 8 अक्टूबर को 50 बोरा NPK आया इस पैक्स में, और जिस दिन हम लोग बैठे थे उस दिन 10 बोरा पैक्स में था, 40 बोरे का हिसाब नहीं मिल रहा था। बार बार आग्रह करने पर घंटों भर बाद पैक्स अध्यक्ष के द्वारा वो रजिस्टर दिया गया, जिसमें पाया गया जो उनके परिवार के नामों से ही भाई, भतीजा, भाभी, इन नामों से 2-2 बोरा करके इंकित है और वो तत्काल एंट्री करके यहाँ पर उनको प्रस्तुत किए थे रजिस्टर, जिसमें दिनांक तिथि कुछ भी वर्णन नहीं है। मतलब और पॉस मशीन 1 साल की कहानी बता रहे हैं? जी उस दिन की एक लोडिंग का तो इस तरह का तो 5 साल में कई बार लोडिंग हुआ जी। बिल्कुल। तो एक छोटा सा आप लोगों के जानकारी में आया, संदर्भ में आया तो आपने हम लोग के हमारे साथ शेयर किया। जी बिल्कुल। लेकिन इस तरह की घटना पूर्व में भी हो सकती थी, हुई होगी। हाँ, हुई होगी। वो जांच का विषय है। दूसरा संदर्भ सवाल आपसे ये लेते हैं कि अधिप्राप्ति में आपने एक कहानी बताया कि बहुत सारे ऐसे जो किसान थे उनके अकाउंट में लाखों रुपए आ गए और बाद में लाखों रुपए अध्यक्ष के दबाव के वजह से उनको देना पड़ा, यानी कि अधिप्राप्ति भी कागज पे ही किया गया। जी बिल्कुल। इसकी जांच आप स्थानीय किसानों के बीच जाएंगे तो पता चलेगा जो किसी के अकाउंट में 90,000, किसी के अकाउंट में 1,10,000, 20,000, 28,000 मेरे अकाउंट में भी आया था। मेरे अकाउंट में आया, अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया जो अरविंद जी सो आपके अकाउंट में पैसा आया है धान का, तो उसको थोड़ा सा विड्रॉ कर देते हैं। क्या आपने धान पैक्स को दिया था क्या? जी बिल्कुल, 1 किलो भी मैंने धान नहीं दिया था। तो फिर पैसा कैसे आया? जादू से आया क्या या मोदी सरकार ने भेजा? उन्होंने बोला जो कुछ खर्चा पानी मिल जाएगा, बैंक चलिए और वो पैसा आपको मिल जाएगा खर्चा पानी के लिए और हमारा विड्रॉ करवा दीजिए। तो मैंने उनका विड्रॉ करवा के दे दिया, अपना थोड़ा बहुत खर्चा पानी हमको ही मिला।
मतलब आप भी इसके भागीदार हैं? हाँ, उस टर्म में तो भागीदार, लेकिन पुनः मैंने विरोध किया इसका। एक टर्म विरोध अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अभी भी विरोध कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में उनका आ गया था तो मैंने सोचा कि क्यों हम किसी का, हमारा जब था नहीं संपत्ति, मैं क्यों पैसा लूँ। मैंने उनका पैसा दे दिया और मैंने विरोध किया जो आइंदे मेरे अकाउंट पर इस तरह का काम नहीं करें। तब से मेरे अकाउंट पे कोई नहीं आया है, मेरा कुछ नहीं। मैंने पैक्स के लिए आवेदन भी दिया सदस्य बनने के लिए, मुझे अच्छा, सदस्य से वंचित रखा गया। एक यहाँ पे एक मामला और उजागर ये है कि जो सदस्य बनते हैं वही शायद चुनाव लड़ते हैं पैक्स के बायलॉज के हिसाब से, लेकिन जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है वो अपने खास गुटों के लोगों को सदस्य बनाते हैं। जी बिल्कुल, ये कुर्सी बरकरार रहे। 100% जितने भी सदस्य इन्होंने बनाया है अपने खास लोगों को, और वोटिंग के लिए सह सदस्य बना के हम लोगों को, जितने भी हैं जिनसे उनको खतरा महसूस होता और है। आपको 3-4 महीने आप लोगों को गुमराह भी किया गया। गुमराह किया गया 4 महीने में। कई बार उनसे पूछा, अध्यक्ष जी मैं सदस्य बन गया, हाँ बन गए हैं आप, लेकिन जब मैंने प्रकाशन देखा तो देखा मैं सह सदस्य हूँ। तो क्या एक किसान, मेरे पास 6 बीघा ज़मीन है, मेरे पास 11 रुपये डोनेट करने के लिए नहीं है क्या, जो मैं 11 रुपये डोनेट करूं पैक्स को और मैं सदस्य बनूं? तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ झाला है, बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। इसको मतलब उजागर करना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। अभी मैं जिला कृषि पदाधिकारी से मिलने के लिए जा रहा हूं, वहीं जाने के लिए तैयार हुआ था तो आपको देखा मैं आ गया। ठीक है। और मैंने आज जिला कृषि पदाधिकारी से भी अपॉइंटमेंट है, और जिला के डीएम जो हैं, जिला अधिकारी महोदय से भी आज का अपॉइंटमेंट है। उनको मैं अपनी बात लिखित रूप से प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य के साथ जा रहा हूँ। आवेदन देने जा रहे हैं, शिकायत आवेदन साक्ष्य के साथ मैं उनको देने के लिए जा रहा हूँ, जिसकी जांच करवाई जाए, उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। इसमें भारी अनियमितता है सदस्य बनाने में भी और खाद में भी। उसके बाद धान अधिप्राप्ति में तो करोड़ों का घोटाला है इस पैक्स में, और सरकार के पैसा का बंदर बांट किया गया है। जो आम जनता का पैसा है उसका बंदर बांट किया गया है, करोड़ों का गबन है इस पैक्स में। मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। मैं भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष भी हूं, मंडल अध्यक्ष जिसको हमारी पार्टी में बोलते हैं, इस मंडल का अध्यक्ष हूं। इस नाते भी मेरी एक जिम्मेदारी बनती है जो मैं जनता का हित के लिए समय समय पर आवाज़ बुलंद करता रहूं। और चुनाव आने वाला है, मैं एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हूं, फिर भी हमको इससे वंचित रखा गया क्या, क्योंकि मैं चुनाव न लड़ सकूँ। ये कहने का मतलब, ये जो पैक्स का अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें एक मंशा रहता है कि हम कंटिन्यू करें, दूसरा कोई आए नहीं, और जो सिस्टम है उसको कंटिन्यू रखे। और कहीं ना कहीं जो बड़े पदाधिकारी है, जो प्रखंड लेवल के पदाधिकारी है, उनकी मिली भगत और उनकी संगनिलता, उनके संरक्षण से ये फल फूल रहा है। बिल्कुल, बिना ये अगर बिना उनके संरक्षण ना मिले तो ये संभव भी नहीं होता। ये तो जाँच का विषय है सर। हाँ। जाँच हो, गुत्थी को तो खोलना पड़ेगा। गुत्थी को खोलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सहकारिता मंत्री प्रदेश जाएंगे, हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह हैं। हाँ। उनसे भी हम मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे। हम लोग चंदा करेंगे गांव में 1,50,000, लेकिन इस आवाज़ को मैं दबने नहीं दूंगा। मैं प्रदेश में छोटा सा अपने उदाहरण, एक पंचायत लेवल पे आपने उदाहरण बताया, और इस तरह का रैकेट को अगर पकड़ा जाए तो अरबों करोड़ों का घपला और ये जो व्यवस्था है उसकी गुत्थी खुल सकती है। ये पूरे बिहार लेवल में खरबों का घोटाला है पैक्स के माध्यम से। चहेते को वोटर बनाना, जो विरोधी है, जो खड़ा हो सकता है उसको वोटर नहीं बनाना, खाद का कालाबाजारी करना, धान अधिप्राप्ति में कालाबाजारी करना, ये सब हर पैक्स की कहानी है। इक्का दुक्का छोड़ के अभी भी ईमानदारी जीवित है। बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष ऐसे हैं जो ईमानदारी पूर्वक आवारे, हमारे 25 साल से पैक्स अध्यक्ष थे, एक भी गबन का आरोप नहीं है उन पर। छोटे लाल महतो उम्र की व्यस्तता के कारण उन्होंने खड़ा होना बंद कर दिया, पिछले साल 80 प्लस के हो गए हैं, एक भी गबन का आरोप नहीं है उन पर। एक आदर्श कहे जाते हैं, उनको गांधी के रूप में लोग जानता है कि उसमें, लेकिन वो नहीं खड़ा हुए, जिसका नतीजा है आज ये बंदर बांट मेरे पैक्स में हो रहा है। आज तक मेरे पैक्स का इतना बोनाफाइट इसका प्रेजेंटेशन था, उसको गर्त में मिला दिया गया ये विगत 5 वर्षों में। चलिए, धन्यवाद।